गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी एसएचएम पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 12 है। अभी हम लोग वैसे सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें कोफिशिएंट से पहले कोई नंबर अटैच्ड होता है। पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा, उसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2, लास्ट टर्म होगा ऑब्वियसली 2n प्लस 1 Cn। इसका वैल्यू है 2 to the power n इंटू 2 to the power n इंटू n प्लस 1। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये प्रूव दैट नहीं, ये स्टेटमेंट दे देगा और 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें कि ये सही होगा। तो हमने बताया था कि जब भी नंबर अटैच्ड है कोफिशिएंट के साथ, वी फॉलो 3 मेथड्स। फर्स्ट इज मोस्ट सिंपल, रिवर्सल मेथड, बट वो उसी समय यूज होगा जब इसके नंबर्स जो है एपी में होंगे। यहाँ पे है देखिए 1, 3, 5 एपी में है, तो वी कैन यूज रिवर्सल मेथड। सेकेंड इज डिफ्रेंशिएशन मेथड, ठीक है। उसमें रेफरेंस 1 प्लस एक्स टू द पावर एन या 1 माइनस एक्स टू द पावर एन को लेते हैं। अगर प्लस माइनस साइन है तो 1 माइनस एक्स वाला लेते हैं, अदरवाइज 1 प्लस एक्स। कभी कभी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, कभी कभी ये 2 बार डिफ्रेंशिएट करना हो सकता है। वो डिपेंड करता है क्या पूछ रहा है। तो इसको हम लोग सबसे पहले, सबसे सिंपल क्या होता है, रिवर्सल मेथड। उसमें क्या करते हैं, C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2 प्लस 2n प्लस 1 Cn। सेम चीज को अलग ऑर्डर में लिखेंगे, बट रिवर्सल में याद रखिए 0 से शुरू होगा, n से खत्म। तो ये हो गया 2n प्लस 1 Cn। इससे एक पहले देखिए 2 घट रहा है, अगर इधर से देखिए तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 Cn माइनस 1। सिमिलरली लास्ट में होगा C0। दोनों को ऐड करेंगे तो 2s बराबर, इससे C0, बिकॉज C0 इज इक्वल टू Cn होता है, तो C0 कॉमन ले लिए तो 2n प्लस 1 और यहाँ से 1 तो 2n प्लस 2। सिमिलरली C1 कॉमन ले लिए तो 2n प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 प्लस Cn कॉमन ले लिए तो 2n प्लस 2। अब देखिए 2n प्लस 2 बाहर ले लीजिए, कॉमन है। C0 प्लस C1 प्लस C2, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट 2 टू द पावर n। तो 2s आपका इतना हो गया। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो s हो गया, ये 2 से हटा दीजिएगा तो n प्लस 1 2 टू द पावर n। यही है n प्लस 1 2 टू द पावर n। तो रिवर्सल मेथड सबसे सिंपल, सबसे इजी मेथड है, प्रोवाइडेड नंबर्स जो है वो एपी में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए दूसरा डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड बेस्ट मेथड है, बट उसमें आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, ठीक है। बी डिफरेंशिएशन मेथड। सबसे डिफरेंशिएशन करना आसान है, बट किस एक्सपेंशन को लेंगे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसमें कैसे, हिंट क्या है आप ये देखिए। Cn के साथ 2 प्लस, पहले तो जो सबसे बेसिक है मैं वो प्लस लिख देता हूं एक बार। अब देखिए अगर मैं अभी डिफरेंशिएट कर दूं तो Cn के साथ x टू द पावर n, n बाहर आ जाएगा, n जो है बाहर आ जाएगा। लेकिन हमको 2n प्लस 1 बाहर चाहिए, तो 2n प्लस 1 कैसे बाहर आएगा, अभी तो n आएगा। तो अगर मैं x की जगह x स्क्वायर रख दूं इस एक्सपेंशन में, बिकॉज ये आइडेंटिटी है, x के सारे वैल्यू के लिए सही होगा। क्यों x स्क्वायर रखा, अब अगर x स्क्वायर रखूंगा तो ये x टू द पावर 2n आ जाएगा। लेकिन आप बोलिएगा सर अभी तो 2n आया, आपको 2n प्लस 1 चाहिए, तो पहले 2n करते हैं, फिर हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर अब हमने यूज किया, ध्यान से देखिए, तो जहां जहां x है सिंपली x की जगह x स्क्वायर रख दिया। अभी भी करेंगे तो पीछे 2n आ जाएगा, हमको 2n प्लस 1 चाहिए, तो अब हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x
1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, तो C0x, C1x क्यूब, C2x2, सब x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C3x टू द पावर 7। अब देखिए x टू द पावर 2n प्लस 1। अब अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2n प्लस 1 इधर आ जाएगा। अब इधर डिफ्रेंशिएट कीजिए। पहले मैं अब रिवर्स करता हूं, पहले इस राइट वाले को कर देता हूं डिफ्रेंशिएट। तो C0 प्लस C1 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस C2 एक्स टू द पावर 5 का प्लस C3 प्लस 2n प्लस 1 बाहर आ जाएगा। नहीं, पहले तो Cn लिख देते हैं। अब देखिए 2n प्लस बाहर आ गया, x टू द पावर 2n, ये ना होता है, पावर इधर आ जाता है n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अच्छा इसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, ये देखिए। अब इसमें दो फंक्शन है, तो पहले फर्स्ट को बाहर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n 1 प्लस एक्स स्क्वायर n x टू द पावर n माइनस 1, यही होता है। n बाहर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर n x टू द पावर, फिर अंदर वाले को करेंगे दैट इज 2x। ठीक है, ये आपको u भी रूल पता है, u डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u प्लस। अब इसको बाहर ले लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का तो 1 होगा। अब आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में पुट x बराबर 1। देखिए आपको जो चाहिए वो आ जाएगा। x बराबर 1 रखिए तो LHS हो गया C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2 प्लस 7C3 प्लस 2n प्लस 1 Cn। यही तो है ना वो सीक्वेंस, C0 प्लस 3C1 प्लस, इसमें 1 रखिए x की जगह, तो 1 n 1 प्लस 1, x की जगह 2 टू द पावर n माइनस 1। देखिए एक मिनट, x को बाहर ले लिए तो 1 हो गया, n को बाहर ले लिए तो 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड 2x इज 2 है, प्लस x को 1 रख दी तो 2 टू द पावर n, तो ये आ गया n, ये 2 टू द पावर n माइनस 1 है, ये 2 टू द पावर 1 है, ऐड हो जाएगा तो 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर n कॉमन ले लिए तो n प्लस 1, यही आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इसमें पहले एक्स स्क्वायर करना पड़ा, चूंकि हमको n नहीं 2n प्लस 1 चाहिए, तो इससे 2n आया, फिर एक बार x से करना पड़ा जिससे 2n प्लस 1 आ गया। तो डिफरेंशिएशन सबसे अच्छा मेथड है, बट आपको थोड़ा ये समझना होगा कि कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल डू द थर्ड मेथड। अगेन आज का चूंकि ये पहला क्वेश्चन है तो वी विल यूज ऑल 3 मेथड्स। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे कोई एक मेथड से मैं करूंगा, बाकी से आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। चलिए सिग्मा मेथड। सिग्मा मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इसका rth टर्म लिखते हैं, तो क्या होगा 2r प्लस 1 CR। देख लीजिए ना, वही तो है nth टर्म 2n प्लस 1 Cn, तो rth टर्म 2r प्लस 1 CR। खाली ये ध्यान रखिए r आपका कहां से कहां जाएगा, क्या 0 होगा, पहला टर्म C0 है तो 0 रख देंगे यहां पे, मान लीजिए तो 0 प्लस 1 C0, हाँ ठीक है, तो 0 से लेके n तक, ये इंपॉर्टेंट है। सिग्मा में ये बहुत जानना जरूरी है कि कहां से कहां तक आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 इसमें अलाउड है चूंकि यहां C0 है। ठीक है, तो सम क्या होगा, सिग्मा TR, r बराबर 0 से n, तो सिग्मा r बराबर 0 से n, TR देखिए क्या है, आपको पता है सिग्मा को आप स्प्लिट कर सकते हैं, तो 2r CR एक तरफ आ गया प्लस CR एक तरफ, अब स्प्लिट कर दीजिए 2r CR और इस CR को अलग कर दीजिए। ठीक है, ये भी सिंपल मेथड है, 2 बाहर ले लीजिए इसमें से, तो r CR r बराबर 0 से n प्लस सिग्मा r बराबर 0 से n CR। ठीक है, अब आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने इसका रिजल्ट आपको बताया था, मैं फिर से बता देता हूं, और बोला भी था कि इसको याद रखना है। r बराबर 0 से n लीजिए या r बराबर 1 से n लीजिए, सेम होगा, और ये कितना आया था, आई थिंक n 2 टू द पावर n माइनस 1, आई थिंक दिस वाज द आंसर। ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा 2n 2 to the power n minus 1 और सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इज 2 to the power n। तो ये आपको 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2 to the power n प्लस 2 to the power n। तो 2 to the power n कॉमन ले लीजिए तो n plus 1, यही आंसर आया। ठीक है, तो ये RCR वाला याद रखना है आपको, दिस रिजल्ट यू हैव टू मेमोराइज। ठीक है, तो हमने तीनों मेथड से फिर आपको करके दिखा दिया। सबसे सिंपल रिवर्सल मेथड है, बट उसमें एक कंडीशन है, वो उसी समय आप यूज कर सकते हैं जब नंबर्स AP में हो तब। ठीक है, डिफरेंशिएशन मेथड मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है, बट उसमें प्रॉब्लम है कि मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों चीज को कंबाइंड करके जो शॉर्टकट है मैं वो लिख देता हूं। पहला, मैं अगर इफ जनरल टर्म ऑफ द सीरीज इज AR प्लस B, AR प्लस B CR, अगर ये किसी भी सीरीज का जनरल टर्म ये है AR, देखिए ध्यान से ये लीनियर है, मतलब ये AP में है AR प्लस B CR, देन वी यूज, ये नोट कर लीजिए, x टू द पावर B 1 प्लस x टू द पावर A टू द पावर R फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपको ये याद है, वैसे आई टोटली एडवाइज यू कि आप इसको ब्लाइंडली याद मत कीजिए, होगा भी नहीं, बट अगर याद है, इफ योर मेमोरी पावर इज गुड, तो आपको फिर ये डिसाइड नहीं करना है कि मुझे किसको डिफरेंशिएट करना। जैसे पिछला क्वेश्चन में आपका RH टर्म क्या था, याद होगा 2R प्लस 1 CR, यही था ना पिछले क्वेश्चन में भी जो हमने किया। तो इससे कंपेयर कीजिए कि AR प्लस B होना चाहिए पीछे में, तो 2R प्लस 1 है, तो A कितना है 2, कंपेयर कीजिए, और B है 1, तो A और B निकालना है बेसिकली। तो इसका मतलब इसमें किसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग फाइनली, देखिए x टू द पावर B, तो B 1 है तो x हो गया, 1 प्लस x टू द पावर A है 2, तो x स्क्वायर टू द पावर R। याद कीजिए, यही किया था ना हमने पिछले क्वेश्चन में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लाया था, फिर x से मल्टीप्लाई किया और इसको डिफरेंशिएट किया था हमने फाइनली। तो किस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट। ठीक है, AR प्लस B से AB निकलेगा, और x टू द पावर B 1 प्लस एक्स टू द पावर A टू द पावर R, यही हमारा रेफरेंस बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा। दूसरा, दो रिजल्ट है। अगर मान लीजिए मेरा सीरीज ऐसा है AC0 प्लस A प्लस D C1 प्लस A प्लस 2D C2 प्लस लास्ट में है A प्लस ND CN। देखिए कोफिशिएंट्स के पहले वाले जो नंबर हैं AP में है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस ND। ठीक है, अगर आपको ऐसा स्टैंडर्ड एक सीक्वेंस है तो फाइनल आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 2A प्लस ND 2A प्लस ND 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, 2A प्लस ND 2 टू द पावर n, ये आप याद कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट जैसे पिछला क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिखूं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसको इससे कंपेयर कीजिए। आपको A और D चाहिए बेसिकली, दो चीज। तो A क्या है, जो C0 का कोफिशिएंट है, तो C0 का कोफिशिएंट 1 है तो A हो गया 1। D क्या है, देखिए C1 का कोफिशिएंट A प्लस D है, C1 कहाँ है, C1 का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 इज A प्लस D, और A आपको पता है कि 1 है तो D हो गया 2, तो A और D निकल गया। अब इसमें रख दीजिए फार्मूला में, तो 2A प्लस ND, तो 2A इज 2 प्लस ND तो 2N 2 टू द पावर n माइनस 1, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 टू द पावर n प्लस 1, यही आंसर आया था। तो आपको अगर याद करना आपके लिए संभव है तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम यू कैन यूज दिस रिजल्ट अगर नंबर्स AP में है तब। A है C0 का कोफिशिएंट, A प्लस D है C1 का कोफिशिएंट, उसको यूज करके आप A और D निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अगर याद है तो वेरी गुड, मतलब बहुत टाइम आपका सेव होगा।
और नहीं तो फिर यू नो द मेथड हाउ टू डू इट। जब भी सीरीज में प्लस माइनस आए तो आपको सोचना है कि आपका 1 + x नहीं 1 - x आप लेके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब से थोड़ा डिफरेंट ये पैटर्न है। 2 डॉट मतलब डेसिमल नहीं है, 2 × 1 C2 + 3 × 2 C3 प्लस लास्ट है n × n-1 Cn, इसका वैल्यू होता है n × n-1 × 2। अब देखिए इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे हैं, मतलब प्रीफिक्स 2 × 1, 3 × 2, ठीक है। तो ये नंबर एपी में नहीं है, तो अब आपका रिवर्सल मेथड काम नहीं करेगा। अब रिवर्सल मेथड से आप नहीं कर सकते हैं, बट डिफरेंशिएशन मेथड हमेशा आपको इसमें हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंशिएशन में। अब सोचिए थोड़ा, मैं रेफरेंस फिर लिख दूं क्योंकि सारा साइन प्लस है, ये इसलिए मैं लिख देता हूं जिससे अब आपको सोचने में आसानी होगा कि अब हम क्या करें कि Cn के साथ n × n-1 आ जाए। अभी डिफरेंशिएट कर देंगे तो n आएगा, क्योंकि x⁴n का n x⁴n-1 होता है तो n बाहर आ जाएगा, तो n मिलेगा। लेकिन फिर उसके बाद हमको n+n-1 चाहिए। ठीक है, तो अभी डिफरेंशिएट कर देंगे तब तो n आ जाएगा, और बचेगा क्या, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या बचेगा ये। तो अगर पहली बार डिफरेंशिएट किए तो n हमको मिल गया, अब जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो n-1 है वो बाहर आ जाएगा, तो बेसिकली n × n-1 मिल जाएगा। तो जब प्रोडक्ट है दो नंबर का तो आपको दो बार अब डिफरेंशिएट, अब पहला बार डिफरेंशिएट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, n 1 + x ⁴ n-1, ये होता है n। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, C0 तो कांस्टेंट है, हट जाएगा, तो C1 C2 2x + Cn n(x⁴ n-1। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ यहां अभी अगर x1 रखते हैं अभी तो नहीं, सिर्फ हमको n मिलेगा, हमको फिर डिफरेंशिएट करना होगा जिससे n-1, इसको हमको फिर डिफरेंशिएट करना होगा। तो कांस्टेंट तो बाहर ले लेंगे, अब इसका भी सेम होगा, n-1 बाहर 1 + x n-2, ही होता है। पावर इधर आया दिस टू द पावर, इससे जो भी है एक कम। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो C1 कट जाएगा, तो C2 2x का 2 + C3 का जो भी होगा, लास्ट टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस Cn। देखिए n था, अब यहां से n-1 आ जाएगा, x⁴ n-2। अब हम x = 1 रख देते हैं, तो ये वाला हम पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2C2 प्लस, ये चेक कर लीजिए, ये 3.2 आएगा, 3.2 C3, लास्ट जो है n × n-1 Cn, और जब 1 रखेंगे तो यहां देखिए क्या आ जाएगा, n × n-1, और ये 1 रखेंगे तो 2 ⁴ n-2, यही है, n × n-1 2 ⁴ n-2, यही हमारा LHS है, यही RHS है। तो जब दो नंबर का प्रोडक्ट है तो देखो इसमें डिफरेंशिएशन मेथड में जस्ट फोकस ऑन दिस कि आखिर हम n × n-1 कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहले करेंगे तो n आएगा, फिर करेंगे तो n- आएगा, तो बेसिकली दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में रिवर्सल मेथड नहीं लगेगा, बिकॉज जो कोफिशिएंट के पीछे वाले नंबर्स हैं, प्रीफिक्सेस जो हैं, वो एपी में नहीं हैं। ठीक है, चलिए, तो कभी कभी दो बार भी डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में ये, लेकिन इसमें रिवर्सल मेथड नहीं लगेगा, बट सिग्मा मेथड लगेगा। तो सिग्मा मेथड को से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि टफ है, टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी रिजल्ट आपको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। चलिए, ठीक है, 1² C1, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आप यूज कर सकते हैं, प्लस 3² C3 इन जनरल n² Cn, दिस इज इक्वल टू n × n+1
2 to the power n minus 2। ठीक है, अब यहां पे दिक्कत क्या है कि वैसे अगर आप इतने देर में फॉलो कर रहे हैं तो अब आपको n स्क्वायर लाना है। वी आर डूइंग इट बाय डिफरेंशिएशन मेथड। रिवर्सल मेथड तो होगा नहीं, बट डिफरेंशिएशन मेथड पे थोड़ा कमांड रखिएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। बट n स्क्वायर कैसे लाएंगे? पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाता है? n आ जाता है। फिर करेंगे तो n माइनस 1, तो कैसे n स्क्वायर आएगा? चलिए हम पहली बार पहले करके देखते हैं। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, चलिए ये आ गया। चूंकि n स्क्वायर है, n स्क्वायर इज n इंटू n, तो इसको हम पहले डिफरेंशिएट कर दें एक बार, तो c0 हट जाएगा, तो c1 c2 2x प्लस c3 3x स्क्वायर प्लस cn। अब ध्यान से देखिए n x टू द पावर n माइनस 1। अब अगर डिफरेंशिएट कर देंगे, अभी फिर से कर देंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, तब तो ये n माइनस 1 आ जाएगा, बट हमको n चाहिए, तो n माइनस 1 से n कैसे बनाएंगे? अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से। उससे क्या होगा, ये जब x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिर से x टू द पावर n हो जाएगा, और फिर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x टू द पावर n का n बाहर आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, n को तो बाहर ही रखिए क्योंकि कांस्टेंट है वो, तो x 1 प्लस एक्स, एक मिनट, n बाहर आ गया तो वो x से मल्टीप्लाई कर दिए तो ठीक है। तो ये क्या हो गया, c1x प्लस c2 2x स्क्वायर, सबको x से कर दिए, c3 3x क्यूब प्लस cn, n था x टू द पावर n, x से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये n फिर से इधर आ जाएगा। ये वाला हम पहले करेंगे, राइट लेफ्ट, ये RHS वाला, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो c1 प्लस इसको देखिए c2 2x स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का 2x होगा तो ये 4x हो गया। c3, ये ध्यान से देखिए, x क्यूब है तो 3x स्क्वायर, 3 इधर आ गया तो 9x स्क्वायर। इन जनरल cn, n है, n बाहर आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1। एक n पहले से था, एक n इसके कारण है, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो n तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। अब देखिए इसको, पहले इसको बाहर लिए तो इसको डिफरेंशिएट किए तो n माइनस 1 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 2, ठीक है, प्लस अब n बाहर ही ले लिए, n जो कि कांस्टेंट है। अब इसको बाहर ले लिए और x को डिफरेंशिएट किए तो 1 आ गया। अब हम x बराबर 1 पुट कर देंगे तो देखिए ऊपर में क्या आ गया, c1 प्लस x1 रखेंगे तो 4c2, x1 रखेंगे तो 9c3, ये स्क्वायर आते गया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, लास्ट यहाँ रखेंगे तो n स्क्वायर cn, और इधर अगर 1 रखेंगे तो ध्यान से देखिए 1, ये क्या है, ये n माइनस 1 है, ठीक है, 1 हो गया, n माइनस 1 हो गया, और x को अगर हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 2 टू द पावर n माइनस 2 प्लस n 2 टू द पावर n माइनस 1। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो n इंटू n माइनस 1 2 टू द पावर n माइनस 2 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है। आई थिंक कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लेट मी चेक, ठीक है। चलिए एक बार सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, तो 2 टू द पावर n माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमको चाहिए भी, तो इधर से क्या आ गया n इंटू n माइनस 1, दैट इज n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ से देखिए ये क्या आ गया 2 टू द पावर n माइनस 2 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बेसिकली आ जाएगा 2n प्लस 2n, तो n इंटू n प्लस 1 ये हो गया 2 टू द पावर n माइनस 2, यही है क्या, n इंटू n प्लस, हाँ ठीक है, यही आ गया, ठीक है। तो c1 प्लस 4c2 प्लस c3 9c3, लास्ट इज n स्क्वायर cn, और इधर क्या आ गया n इंटू n प्लस 1। तो इसमें ये ध्यान रखिए, जब n स्क्वायर चाहिए तो पहला n तो आ जाता है इजीली,
फिर n-1 आ जाता है, तो उसको n लाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन अगेन वी विल गेट x। तो ये रिजल्ट याद रखना है आपको, 1 स्क्वायर c1 प्लस 2 स्क्वायर c2 प्लस 3 स्क्वायर c3 प्लस n स्क्वायर cn। लीनियर वाला आपने याद रखा था, अब ये वाला याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 मीन्स इसको अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखें तो आर स्क्वायर सी आर बराबर 0 से n करें या 1 से n करें, r बराबर 1 से n, इसका वैल्यू यही आएगा। क्यों सेम आया? क्योंकि 0 डालने पे 0 स्क्वायर आ जाएगा विच इज 0, तो कोई फायदा नहीं, तो इफेक्टिवली ये और ये सेम हो जाएगा और इसका वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों जो एक RCR वाला है और R स्क्वायर CR वाला है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली जेई मेंस जेई एडवांस्ड में कितनी बार आए हैं, तो ये आपको एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। चलिए, मैं एक बार साइड में फिर भी लिख देता हूं, याद कीजिए RCR, R बराबर 1 से n लिखिए या 0 से n लिखिए, इसका वैल्यू क्या आता था, मैं यहां लिख रहा हूं, पहला n 2 टू द पावर n-1, n 2 टू द पावर n-1, ये आता था। दूसरा, अगर R स्क्वायर CR कर रहे हैं, R स्क्वायर 0 से n हो या R बराबर 1 से n हो, ये कितना आया था अभी, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n-2। ये दो जो रिजल्ट है आपको याद रखना है एनी हाउ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने से बेनिफिट क्या है कि अदरवाइज इसको करने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए, अब मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सेम है, सिंपल है, C0 माइनस 2 स्क्वायर C1 प्लस 3 स्क्वायर C2 प्लस लास्ट टर्म जो है वो है -1 टू द पावर n प्लस 1 का स्क्वायर Cn, इसका वैल्यू पूछा। अब देखिए, ये n प्लस, अगर यहां n है तो यहां n प्लस 1 का स्क्वायर है, तो अब आप सोच सकते हैं n पहले ही बार आपको उसको x से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे ही x से मल्टीप्लाई करिएगा तो n प्लस 1 आएगा, तो पहली बार तो वो आ जाएगा, फिर दोबारा करना होगा। तो इसको आप ट्राई कीजिए, और प्लस माइनस है तो योर रेफरेंस वुड बी 1 माइनस x टू द पावर n। ठीक है, चलिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो जेई मेंस में आया हुआ है, और आप देखिएगा जो आपको बताया गया है उसको यूज करके कितना इजी वो हो जाता है। क्वेश्चन ये आया है 2010 में, अच्छा काफी पहले का है। 3 टर्म है, S1 है j बराबर 1 से 10 j मल्टीप्लाइड बाई j-1 10cj, इसका वैल्यू उसने दिया है 90 इंटू 2 टू द पावर 8, 90 इंटू ये। दूसरा है S2 बराबर सिग्मा j1 से 10, सिर्फ j है 10cj, इसका वैल्यू है 10 इंटू 2 टू द पावर 8, 10 इंटू 2 टू द पावर। लास्ट है S3 है j बराबर 1 से 10, j स्क्वायर 10cj बराबर 55 गुने 2 टू द पावर 9। आपको बस बताना है तीनों में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अब आप ध्यान से देखिए, 10 पे फोकस मत कीजिए, 10 तो बेसिकली n का वैल्यू है, वो तो फिक्स्ड है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले कौन सा निकालेंगे, हमको ये पता RCR और R स्क्वायर CR का बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, तो हम लोग पहले RCR से कौन सा निकलेगा, R यही है CR, तो हम लोग S2 निकालते हैं, j बराबर 1 से 10 j डॉट 10cj, क्या होता है, दिस इज नथिंग बट R और ये CR, और R जो है 1 से 10, तो ये कितना होता है RCR 1 से 10, ये देखिए ये होता है n 2 टू द पावर n-1, ऊपर वाला रिजल्ट। n हमारे केस में कितना है 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 9, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 9, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 9, n हमारा 10 है,
इसमें कितना दिया है 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 8, तो ये गलत हो गया, तो दिस इज फॉल्स। अब S3 निकालेंगे चूंकि वो भी डायरेक्ट है, देखिए जे स्क्वायर 10cj, ये कितना होता है देखिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2, और हमारे केस में n कितना है 10, तो 10 इंटू 11 110 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 10 है, तो 10 माइनस 2 9, ठीक है। अच्छा, तो 110 को हम 55 इंटू 2 लिख सकते हैं, 55 गुने 2 इंटू 2 टू द पावर 9, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 55 इंटू 2 टू द पावर, एक सेकेंड n 10 है ना, तो अच्छा n माइनस 2 है ये, दिस इज n माइनस 2, तो 10 माइनस 2 इज 8, सॉरी n जो है वो 10 है, तो 10 माइनस 2 इज 8। अब जब यहाँ एक एक्स्ट्रा 2 ले लेंगे, ये भी 8 है, तो जब एक्स्ट्रा 2 ले लेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 2 टू द पावर 1 है, 2 टू द पावर 8 है, तो 2 टू द पावर 9, तो 55 इंटू 2 टू द पावर 9, 55 इंटू 2 टू द पावर 9, तो ये सही है, ट्रू है। S2 आ गया, S3 आ गया, S1 देखिए, S1 बेसिकली दोनों का डिफरेंस है, जे स्क्वायर माइनस जे, तो बेसिकली S1 जो है दैट इज जे स्क्वायर, मैं लिख देता हूं एक बार, जे स्क्वायर माइनस जे 10cj, तो इसको हम अगर स्प्लिट करेंगे तो पहले जे स्क्वायर वाला वैल्यू लिखिए, तो जे स्क्वायर वाला कितना आया था 55 इंटू 2 टू द पावर 9, ये वाला, माइनस सिर्फ जे वाला देखिए, जे वाला कौन सा था, ये S2, ये कितना आया था 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 9, ये ठीक है। तो ये हो गया 45 में 55 में 10 गया, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 9, ये क्लियर है, यही है ना, 2 टू द पावर 9 कॉमन ले लिए, 55 में 10 गया। अब चूंकि 90 के रेफरेंस में लिखना है तो हमें काम करते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 डिवाइड कर देते हैं, तो अब के 45 गुने 2 कितना हो गया 90, और ये देखिए 2 टू द पावर 9 है, नीचे 2 है, तो 2 टू द पावर 8, तो 90 इंटू 2 टू द पावर 8 आएगा, विच इज ट्रू, तो ये ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट S1 ट्रू है, S2 फॉल्स है, S3 ट्रू है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं RCR और R स्क्वायर CR को कैसे यूज आप कर सकते हैं, तो इसलिए आई हाईली रिकमेंड कि ये दोनों आपको याद रहें। जो मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसको अपने से ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप वीडियो में लिख दीजिएगा, तो मैं बना के उसको आपको भेज दूंगा। बट प्लस माइनस है तो आपका रेफरेंस हमेशा 1 माइनस एक्स वाला होना चाहिए, क्योंकि उसी में आपको एक बार x प्लस आता है, एक बार x माइनस आता है। चलिए, तो आई थिंक ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब अगले लेक्चर में, इनफैक्ट अगले 2 लेक्चर में हम लोग वैसे टाइप पढ़ेंगे, टाइप 2, नेक्स्ट में टाइप 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि नंबर्स न्यूमरेटर में नहीं हो। जैसे अभी क्या हो रहा था 2c2 3c3, अब होगा यही नंबर डिनोमिनेटर में होगा, जैसे c2/2 प्लस c3/3 प्लस c4/4, इस टाइप का होगा, नंबर जो है डिनोमिनेटर में होगा। इसमें 2 कॉमन मेथड होंगे, रिवर्सल मेथड यूज नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ उस समय होता है जब नंबर सारे इन AP, या तो डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन मेथड यूज होगा। क्यों? चूंकि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन इतना होता है, n(x टू द पावर n माइनस 1), बट इसी का जो इंटीग्रेशन होता है वो इतना होता है, ये ध्यान रखिए। तो इंटीग्रेट करने पे नीचे में नंबर आ जाता है और डिफरेंशिएट करने में ऊपर में नंबर आ जाता है। दैट इज द रीजन कि हम लोग जब नीचे में नंबर है तो इंटीग्रेट करेंगे, और सिग्मा मेथड तो है ही, सिग्मा मेथड इज ऑलवेज एप्लीकेबल। तो अगले 2 क्लास में हम लोग वैसे केसेस पढ़ेंगे जब नंबर्स न्यूमरेटर में ना हो के डिनोमिनेटर में हो, एंड हाउ टू प्रोसीड। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो होमवर्क दिया है उसको कीजिए, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।